अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, ये हमारी तीसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें हमने प्रोग्राम बनाने हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग फॉर लूप। तो ये बना भी हुआ है, इसको मैं उधर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ कोड ब्लॉक ओपन करते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल, और यहाँ हमने कोड लिखना है। यहाँ हैश इंक्लूड, ये हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, और stdio ये हमारी हेडर फाइल का नाम है, और .h। उसके बाद हमने मेन लिखा, और यहाँ पर बॉडी बनाते हैं प्रोग्राम की। इसमें हमने अपना लॉजिक लिखनी है प्रोग्राम की। तो इसको मैं बंद करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं हम, कंट्रोल S। तो डेस्कटॉप पर ही मैं इसको प्रोग्राम प्रैक्टिस के नाम पे लिख लेता हूँ। प्रोग्राम, ये फाइल का नाम रखा और मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं करैक्टर टाइप का CHR, इसका नाम अब CH रख लेते हैं। इसको मैं कैपिटल A असाइन कर देता हूँ सिंगल कोट में। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर, और CH इक्वल टू हम लिख लेते हैं A, या पहले इसमें वैल्यू बेशक ना रखें, यहाँ मैं इसको नहीं रखता वैल्यू, यहाँ रख देता हूँ सिंगल कोट में A और सेमीकोलन। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, ये कैपिटल लिखा मैंने, कैपिटल Z, और उसके बाद सेमीकोलन CH प्लस प्लस, और इधर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट F, और डबल कोट्स में हम लिखेंगे %C, और स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा फर्क रह जाए। यहाँ कॉमा लगाएं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद, और यहाँ लिख दें CH और सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं यहाँ से। तो ये देखें A से Z तक हमारी जो पूरी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ गए हैं। तो इसी तरह अगर स्मॉल लेटर लिखने हैं तो इसको हम स्मॉल कर देते हैं, और इधर भी हम स्मॉल लेटर कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको डिस्प्ले करते हैं। तो सॉरी, यहाँ हमने Z लिखना था, A से A लिखा गया, और अब हम इसको रन करते हैं। ये A से Z स्मॉल अल्फ़ाबेट आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं %D लिखूँ तो गैस करें क्या आएगा। तो इसके ASCII कोड आ जाएंगे 97 छोटे A का स्वान, देखिए ये 97, 98 स्वान 122 तक। और अगर हम कैपिटल A लिख दें यहाँ पर, और इधर भी कैपिटल Z लिख दें, तो ये 65 से 90 तक हमारे ASCII कोड्स आ जाएंगे, ये इस तरह। तो यहाँ %C लिखना है तो ABC आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। यह है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसका टेबल प्रिंट करेंगे। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसी कोड को, इसी फाइल को रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल n ले लेता हूँ, और एक मैं C एज अ काउंटर ले लेता हूँ, सेमीकोलन। अब n वो नंबर है जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है। ये यूज़र को मैसेज देते हैं कि नंबर इंटर करे, प्रिंट F। यहाँ हम लिखते हैं डबल कोट्स में इंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, और यहाँ पर हम स्कैन F से इनपुट कर लेते हैं, स्कैन F %D और कॉमा आगे एंड n में वो नंबर रख लेंगे। और यहाँ पर हम लूप लगाते हैं फॉर C इक्वल टू 1, आगे सेमीकोलन C लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन C प्लस प्लस, ये हमारा काउंटर वेरिएबल हो गया। यहाँ पर हम प्रिंट F कर देते हैं, प्रिंट F। पहले हम नंबर दिखाएंगे जो हमने एंटर किया %D, फिर हम स्टार लिख देंगे, ये स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगा, फिर %D, फिर इक्वल लिख देंगे, फिर %D, फिर इसका रिजल्ट आएगा, और /n, और यहाँ कॉमा लगा के पहले हमने n जिसमें नंबर इनपुट किया, कॉमा C, ये हमारा काउंटर है, कॉमा C*n।
मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो जाएगा। चलें इसको देखते हैं, बिल्ड एंड रन करें। यहाँ ये हमसे कह रहा है कि इनपुट करें नंबर, मैं 7 एंटर करता हूँ तो इसने 7 का टेबल जो है वो प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप जो भी एंटर करेंगे उसका ये टेबल प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, यानी राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। जो हम गिवन नंबर देंगे उसके मल्टीपल मालूम करने हैं बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान। तो यहाँ इसने ये बना के दिखाया हुआ है, इसको भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। इसी को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ हम इंट ले लेते हैं, एक तो स्टार नंबर और कॉमा, एक एंड ले लेंगे, ये यूज़र एंटर करेगा। एक मल्टीपल MUL ले लेते हैं जिसका हमने मल्टीपल लेना है। तो यहाँ हम कहते हैं यूज़र से कि पहले बताए कि किसके मल्टीपल उसको चाहिए। तो इधर मैसेज देते हैं प्रिंट एफ डबल कोर्स में एंटर नंबर टू फाइंड इट्स मल्टीपल्स। ये हमने काउंट देना है कि कितने उसके मल्टीपल उसके दरमियान हैं। स्कैन एफ, तो वेरिएबल अगर और ज़रूरत पड़ी वो ले लेंगे हम, %d, और इसको हम एंड MUL में रख लेते हैं, मल्टीपल में। अच्छा, उसके बाद हम यूज़र से स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर लेते हैं। प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। तो ये दोनों नंबर यूज़र एंटर करेगा। यहाँ सेमीकोलन, स्कैन एफ, यहाँ %d में हम लिखते हैं 2%d ले लेते हैं इकट्ठे ही, एक ही जगह इनपुट करवा लेंगे। एंड स्टार्ट और उसके बाद कॉमा एंड एंड। अब एक हम काउंटर भी ले लें जो काउंट करेगा कि कितने मल्टीपल हुए हैं। इसको मैं CONT रख लेता हूँ और इसमें पहले 0 रख लेते हैं कि अभी काउंट 0 है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं लूप फॉर, तो जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है। या एक और तरीका है कि हम इधर एक वेरिएबल ले लें, जैसे इंट i इक्वल टू स्टार्ट, और यहाँ मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया और i भी ले लिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू एंड सेमीकोलन i प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पर अब हम लेते हैं उसके मल्टीपल्स। यहाँ मैं ब्लॉक लगा लेता हूँ, इधर लिखते हैं इफ i मॉड लेंगे इसका, जिसका हमने MUL जिसका मल्टीपल लेना है, एंटर करना है, और अगर वो 0 के इक्वल है तो हम काउंट को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम काउंटर जो है हमारा CONT प्लस प्लस कर देंगे। तो इस तरह ये सारे काउंट हो जाएंगे, जो मल्टीपल होंगे वो काउंट हो चुके होंगे। यहाँ हम लिख देंगे अब आउटपुट प्रिंट एफ, आगे मल्टीपल ऑफ %d, आगे लिख देते हैं बिटवीन ऐसे कर देते हैं %d टू %d इज, आगे हम लिख देते हैं %d। अब इसको यहाँ पर आउटपुट करते हैं, देखें मल्टीपल ऑफ %d, यानी जिसके हमने मल के मल्टीपल लेने थे, बिटवीन ये स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर इज, ये हमारा काउंट। तो इस तरह इसको दिखा देना है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑफ मल कॉमा स्टार्टिंग नंबर START ये वेरिएबल है, कॉमा एंड वेरिएबल है, कॉमा आगे हमारा है काउंट CONT है शायद, लो सेमीकोलन। इस तरह ये मैंने एक ही प्रिंट एफ में ये सारा लिख दिया। अब इसको हम चला के देखते हैं, यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं। इसमें एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। ये इनिशियलाइजेशन का कह रहा है, चलें ये i जो है वो बाहर इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसने यहाँ एरर दे दिया कि आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसको ऐसे, तो मैंने यहाँ ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया और यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं।
चलें इसको अब रन करते हैं। यहाँ देखें, इंटर नंबर टू फाइंड इट्स मल्टीपल। हम 3 के मल्टीपल लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग नंबर हम 10 दे देते हैं और एंडिंग नंबर हम 30 दे देते हैं। अब देखें, मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 टू 30 इज, यहाँ इसने 0 दे दिया, कोई भी नहीं मल्टीपल हुआ। सॉरी, यहाँ पर हमने माड देना था, ये गलती से एंड लिखा गया, ये माड। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हम दोबारा बिल्ड एंड रन करते हैं। जैसे हमने अब 3 एंटर किया और स्टार्टिंग नंबर मैंने 8 दे दिया और एंडिंग नंबर मैंने 20 दे दिया। तो इसने कहा मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 8 टू 20 इज 4। 4 इसके मल्टीपल है, तो इसने 3 के मल्टीपल इस तरह दिखा दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रोग्राम। यह है राइट ए प्रोग्राम दैट इज डिस्प्ले इवन नंबर बिटवीन n1 एंड n2। n1 इज ग्रेटर देन n2। n1 इज ग्रेटर, n1 जो है वो n2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर देने हैं, तो इसको स्टार्टिंग एंडिंग भी कह सकते हैं, या आप n1 n2 कर ले, मैं स्टार्ट और एंड ही ले लेता हूँ यहाँ भी। तो इसको साफ करते हैं यहाँ से। चलें अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इंट str कॉमा एंड और एक आई वेरिएबल ले लेते हैं काउंटर। अब हम इनकी वैल्यू इनपुट करवाते हैं। प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, और यहाँ पर हम स्कैनएफ यूज करते हैं और हम %d और %d 2 मरतबा लिखेंगे, कॉमा आगे हम पहला नंबर एंड str में रखते हैं, कॉमा एंड में दूसरा नंबर आ जाएगा, सेमीकोलन। यहाँ फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इक्वल टू स्टार सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू एंड, आगे सेमीकोलन i प्लस प्लस। यहाँ हम लिखते हैं माड इसका इफ, हम i का माड लेंगे 2 से, इवन नंबर दिखाने हैं, i माड 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर देंगे हम i। प्रिंट एफ %d स्लैश n लगा लेते हैं, कॉमा i सेमीकोलन। आइए इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ कहता है इंटर स्टार्टिंग एंडिंग नंबर। पहला मैं दे देता हूँ 3 स्पेस, आगे मैं दे देता हूँ 15। तो इसने 4 6 8 10 12 14 ये सारे इवन नंबर बता दिए। अगर आड नंबर देखना है तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसी को रन करते हैं। यहाँ हम एंटर करते हैं नंबर, जैसे 2 और स्पेस 17, तो इसने ये 3 5 7 सो ऑन 17 तक 8 नंबर दिखा दिए। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 21 टू 30। तो यहाँ n एक वेरिएबल ले लिया, 21 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 30 n प्लस प्लस, और इसका माड लेके प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है वो इवन ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है 1 से 19 तक। ये भी सिंपल है, 1 से 19 तक लूप चलाएंगे, और इसने इफ नहीं लगाई बल्कि वैसे ही 2 ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट एक है जी, आपने सम लूम करना है, तो उससे अगला है प्राइम नंबर मूव करना है। सम लूम करते हैं पहले। यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट n इक्वल टू 1 कर लेते हैं, या n वेरिएबल ही बस डिक्लेयर करते हैं, लूप में 1 कर लेंगे, सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन। आगे हम लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1 n लेस देन इक्वल टू 10 और n प्लस प्लस। यहाँ हम इसका सम ले लेते हैं, नंबर भी प्रिंट कर देंगे, सम भी ले लेंगे। प्रिंट एफ, यहाँ हम नंबर प्रिंट कर देते हैं %d स्लैश n, और यहाँ हम n प्रिंट कर देते हैं, सेमीकोलन। यहाँ हम सम ले लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस
n सेमीकोलन। यहाँ लूप से बाहर आएंगे और इधर हम लिख देंगे सम प्रिंट एफ यहाँ डबल कोट्स में सम इक्वल टू परसेंटेज डी और इधर कॉमा लगा के सम सेमीकोलन। चलें, ये 1 से 10 तक लूप चल रहा है और ये पहले गिनती प्रिंट हो रही है, साथ ही उसको सम लिया जा रहा है। सम में पहले हमने 0 रखा। बिल्ड एंड रन करते हैं तो ये 1 से 10 तक गिनती आ गई, सम इक्वल टू 55 आ गया। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। इसमें तरीका ये है कि देखें, आपने एक नंबर ले लिया, वो n में रख लिया। अब यहाँ एक फ्लैग सेट कर लिया P1। हमने जो नंबर लिया, अब P में उसने एक वेरिएबल या 1 इसको रख लिया। अब J एक काउंटर वेरिएबल या 2 से n लेस देन तक चलेगा और एक प्लस करेगा और उस n को J से शुरू करेगा और उस नंबर से पीछे तक डिवाइड करता जाएगा, मार लेता जाएगा। अगर कहीं 0 आ गया तो ये P जो फ्लैग रखा था इसमें 0 रख देगा और बाद में अगर इसमें कहीं भी कोई नंबर जो कि डिवाइड हो गया तो वो इसको 0 कर देगा। और यहाँ ब्रेक भी लगा लेते तो अच्छा था, मैं इसको ब्रेक लगा दूंगा। तो अगर P में हमारा वही नंबर है जो हमने रखा था तो नंबर इज प्राइम, इट मीन्स ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं हुई। और अगर नंबर चेंज हो गया तो नंबर नॉट प्राइम है, इट मीन्स यहाँ पर P 0 हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो जाता है। हमने 2 से लेकर उस नंबर से एक पीछे तक यहाँ डिवाइड करना है। अगर किसी पर भी डिवाइड हुआ तो उसने P में 0 रख देना है। P में हमने निशानी के तौर पे एक फ्लैग सेट किया हुआ था। बाद में हम चेक कर लेंगे कि अगर P की वैल्यू चेंज होगी तो वो नंबर डिवाइड हो चुका होगा, अगर चेंज नहीं हुई तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलें आइए इसको बना के देखते हैं। इंट एक n ले लिया जो हमने इनपुट करना है, एक id ले लिया, इसमें मैं 1 रख लेता हूँ। तो उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल हम ले लेते हैं i जो कि चलेगा सो ऑन लेस देन n तक। अब यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंट एफ, यूज़र से कहेंगे इंटर नंबर। यूज़र नंबर इंटर करेगा, उसको हम स्कैन एफ में रीड करते हैं। स्कैन एफ आगे परसेंटेज डी और यहाँ पर हम एंड n में वो नंबर आ गया। अब चेक करना है हमने, फार लूप लगाते हैं। फार जो i है वो हम शुरू करते हैं 2 से और i लेस देन n और आगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे, ये तो लूप चलता रहेगा और वो मॉड चेक करेंगे डबल कोट्स में। इफ हम लेंगे n का मॉड i से और अगर वो हुआ 0 यानी किसी भी नंबर पर वो पूरा डिवाइड हो गया तो इधर हम ऐसा करते हैं, इफ के अंदर यहाँ भी ब्लॉक लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो हमारा id था उसमें हम 0 रख लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्या करेगी, ये हमें इस लूप से बाहर निकाल देगी। तो अगर हमारा कहीं भी डिवाइड हो गया नंबर तो id में 0 कर देगा क्योंकि पहले id में हमने 1 रखा है। और ब्रेक यानी हम मज़ीद सर्च नहीं करेंगे। अगर हमारा 2 पर ही डिवाइड हो गया वो नंबर तो आगे उसको अगर फॉर एग्जांपल 117 है तो हम 2 पर, या 118 है तो 2 पर डिवाइड हो गया तो हम 117 तक उसको क्यों डिवाइड करके इतना लूप चलाएं। तो यहाँ पर हम फिर चेक करते हैं, इफ अगर हमारा id इक्वल है 1 तो इट मीन्स वही वैल्यू जो हमारे पास थी। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, आगे परसेंटेज डी लिख रहे हैं या वैसे हम कह देते हैं नंबर इज प्राइम, या ऐसे परसेंटेज डी इज प्राइम कर देते हैं, परसेंटेज डी इज प्राइम। यहाँ पर हम n प्रिंट भी कर देते हैं, n। आगे एल्स
आगे प्रिंट एफ, यही मैं से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी इज, यहाँ नॉट लगा देते हैं, नॉट प्राइम। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ से यहाँ मैं नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 17 एंटर करता हूँ, तो इसने कहा 17 इज प्राइम। अब मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, मैं 21 एंटर कर देता हूँ, उसने कहा 21 इज नॉट प्राइम। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक में नेस्टेड लूप देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।